तरक्कियां कर ली हैं, वो कहते हैं भाई वाह वाह हमारे बच्चों को देखो। तो जाहिर बात है भाई, आपके बच्चे यहाँ पे पैदा होते तो तरक्की तो करनी चाहिए ना, वो भी ना करें तो लख दिला रहे थे उनकी शक्ल पे, क्योंकि हाईली अफोर्डेबल है। अभी भी घर फिर भी शायद आपको मिल सकता है, पर यही चीज अगर आप लास्ट ईयर कर लेते बहुत। तो अगर आपने डिसाइड करना है इन फ्यूचर कहाँ रहना है, तो आप एल्बर्टा। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ही होना चाहिए हमेशा। मैंने आप लोगों से हमेशा बोला, देखें थैंक यू भाई बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, जिन्होंने मुझे इज्जत दी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो चुका हूं काफी दिनों से। बस क्या करें, जिंदगी ऐसी है, लाइक कनाडा में लाइफ काफी बिजी है। मैं आप लोगों को बता दूं, बेस्ट सिटी टू लिव इन कनाडा, इसके बारे में बहुत जरूरी अपडेट देनी थी, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग कनाडा आजकल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग कनाडा आजकल आ रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता, कख नहीं पता कि किधर लैंड करना है। मैं आप लोगों को साफ सी बात बता रहा हूं, मुझे पता है बहुत सारे ट्रोलर्स आ जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर या कोई भी नहीं आएगा भाई के। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए, द बेस्ट सिटी टू लिव इन कनाडा राइट नाउ, अफोर्डेबिलिटी वाइज, हर चीज के हिसाब से। अगर आप यही चीज देखोगे ना, एक बहुत बड़ी स्टडी यहाँ पे आई है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि कनाडा के अंदर जहां पे लोग सबसे ज्यादा मूव कर रहे हैं, वो शहर कौन सा है? वो है भाई कैलगरी, स्पेशली अल्बर्टा के अंदर। तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, अपने पैसे बचाएं, अपनी इज्जत बचाएं और इस सिटी में आ जाएं, क्योंकि ये सिटी का वेदर भी बहुत ज्यादा हार्श नहीं है। ठीक है, हार्श हो भी सकता है कभी कभी इन विंटर्स, उसके लिए मैंने वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर -40 वगैरह का भी टेम्परेचर मैं आपको दिखा सकूं, पर वो एक हफ्ते के लिए होता है, पूरा साल के लिए नहीं होता। बाकी है कि भाई मैं सीधी बात आप लोगों को बता रहा हूं, हाईली अफोर्डेबल है। अभी भी घर फिर भी शायद आपको मिल सकता है, पर यही चीज अगर आप लास्ट ईयर कर लेते बहुत अच्छा होता। पर अगर इस साल भी आप करना चाह रहे हैं तो फिर भी भाई इसको आप अगर कंपेयर करेंगे टोरंटो वगैरह से तो बेहतर है। अभी मैं फिर से घर देख रहा था टोरंटो में, बहुत ही फारे किस्म के घर और बहुत ज्यादा महंगे, जिसमें आपको बहुत बड़ा मॉर्गेज लेना पड़ेगा बैंक से और उसकी पेमेंट्स बहुत बड़ी बड़ी होंगी पर मंथ। ये कोई तरीका नहीं है जिंदगी में रहने का। जिंदगी में रहने का तरीका है कि भाई आप अपने एक्सपेंसेस कम से कम करें। अब पाकिस्तान में तो भाई ज्यादातर हमारे माँ बापों के पास अपने घर होते थे, हम फ्री में रहते थे, और यहाँ पे भी जो बच्चे बोर्न हुए, यहाँ पे जो छोटे पैदा हुए थे या जल्दी आ गए थे, उनके भी मजे हैं। अक्सर लोगों के माँ बाप के पास घर है, वो तो भाई पे ऑफ कर चुके हैं आधे से ज्यादा, और कुछ जो नहीं कर सके उनका थोड़ा बहुत रह गया, वो पे ऑफ कर रहे हैं, तो उनकी तो लाइफ सेट है। पर जब आप आते हो एज अ न्यू कमर इन दीज कंट्रीज, आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हो। जब आप स्क्रैच से स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ती हैं। जिस तरह के आप पाकिस्तान में अगर कोई रेंट पे रह रहा है, वो मेरी बात समझ सकता होगा कि आपको कैसे रेंट देना पड़ता है। इधर आप बैंक को रेंट देते हो, तो क्यों आप बैंक को $6-7 पर मंथ रेंट दो? अगर आपने घर ले भी लिया तो आप बैंक को थोड़ी पेमेंट करो, जिसमें आप जल्द से जल्द उसको पे ऑफ करने की कोशिश करो। तो अगर आपने डिसाइड करना है इन फ्यूचर कहाँ रहना है, तो आप अल्बर्टा कैलगरी में आके रहें। आजकल अमेजिंग वेदर चल रहा है बहुत, अब गर्मी होना शुरू हो गई यहाँ पे। गर्मियां माशाल्लाह अमेजिंग होती है, खूबसूरत तरीन सिटी है। अभी आप देख रहे होंगे विजुअल्स, ये सारे ड्रोन शॉट्स मैंने सब इधर बिल्कुल 1.5 घंटे की ड्राइव पे है, सब कुछ ये सारी पहाड़ियां। इससे कई ज्यादा जबरदस्त बात यह है कि कैलगरी एक बूमिंग सिटी है। अगर आप आ रहे हो विदाउट जॉब तो फिर आप नहीं रो सकते हो। अगर आप विदाउट जॉब आ रहे हो तो फिर मत रोना भाई, एटलीस्ट ये कोशिश करें कि आपके पास जॉब हो। पर अगर आप एज ए न्यू कमर आ रहे हो, बिल्कुल ही कंट्री में आप पहली दफा आ रहे हो, तो फिर तो आप विदाउट जॉब भी आ सकते हो, और उसके बाद भाई मेहनत करके जॉब हासिल करो। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, मुझसे कुछ नहीं हो रहा। भाई कुछ ना कुछ करके स्टार्ट करना होता है, आपको मार्केट में एंट्री लेनी होती है। जिन्होंने ये नहीं किया वो 2-2 साल फारिग रह के, और जब उनको एंट्री मिलती है तो कहते हैं देखो भाई मुझे जॉब मिल गई। तो भाई कितने साल तुमने वेस्ट भी तो किया ना, कितने महीने। आप जितना जल्दी हो सके मार्केट में एंटर हो जाए, और जैसे आप एंटर होंगे तो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे जाके मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। देखें जी, इससे पहले मैंने आपको बताया था न्यूफीलैंड एंड लैब्राडोर के बारे में आपको बता दूं, वहां पे भी अपॉर्चुनिटीज हैं पर बहुत ज्यादा नहीं है, और वो काफी ईस्ट की तरफ एक सूबा है जिसका छोटा सा शहर है। वो इस तरह का बड़ा शहर नहीं है। कैलगरी 3rd बड़ा शहर है पूरे कनाडा के अंदर। तो शहरों की भी बात होती है, जितना बड़ा शहर होगा उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, इसमें कोई शक नहीं है। पर टोरंटो से जो आजकल मुझे न्यूज़ आ रही है और जो मुझे लोग आके बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि भाई टोरंटो के भी हालात कोई इतने अच्छे नहीं है, वहां पे जॉब्स वगैरह ज्यादा नहीं है, ऊपर से वहां पे अकोमोडेशन बहुत महंगी है और रेंट बहुत महंगा है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई सबसे अच्छी सिटी कनाडा में आने के लिए कौन सी है अभी, तो वो है कैलगरी। और हाँ, डॉक्टर्स के बारे में बता दूं, अगर पाकिस्तान से डॉक्टर्स आ रहे हैं तो एक बहुत ही जबरदस्त स्कीम न्यू ब्रंसविक ने निकाली है। अगर आप एक डॉक्टर हैं पाकिस्तान में जिन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस है, और अगर वो एज एन इमिग्रेंट यहाँ पे आते हैं इमिग्रेशन लेके, उनके लिए एक ऐसी खबर है ना कि भाई दिमाग खराब हो जाए इंसान का। आपको आते साथ ही कुछ महीनों के अंदर कुछ कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे यहाँ पे, और न्यू ब्रंसविक में आप एज अ जीपी लग सकते हैं, यानी कि जनरल फिजिशियन आप बन सकते हैं, जिसकी सैलरी अगर आप गूगल करेंगे ना तो आप कहोगे भाई वाह माशाल्लाह। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोशिश करें,
पहुंचे, गूगल करें जीपी की सैलरी कितनी है न्यू ब्रंसविक में और इस प्रोग्राम का क्या नाम है, उसका मुझे एक लिंक मिला, मैं आपको जरूर नीचे डाल के दूंगा, आप जरूर वो विजिट करें अगर आप एक डॉक्टर हैं। इसके अलावा देखिए मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि हर शहर की अपनी वाइब है। टोरंटो बहुत बड़ा है, उसकी अपनी एक वाइब है, उसकी अपनी एक पहचान है, उसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारे इमिग्रेंट्स बहुत सालों से वहाँ पे आए हैं, काफ़ी जनरेशन वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे इस तरह का नहीं है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा जनरेशन अभी तक नहीं आई, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट सिटी है। न्यू जनरेशन आ रही हैं या एक दो जनरेशन पहले लोग आए थे यहाँ पे जिनके अपने घर हैं, जो लोग खुशी खुशी रह रहे हैं, उनके बच्चों ने तरक्कियां कर ली हैं, वो कहते हैं भाई वाह वाह हमारे बच्चों को देखो। तो जाहिर बात है भाई आपके बच्चे यहाँ पे पैदा होते तो तरक्की तो करनी चाहिए ना, वो भी ना करें तो लख दिला रहे थे उनकी शक्ल पे, क्योंकि वो कितने अरसे यहाँ पे पहले आ चुके थे। तो भाई इतने सालों में तो मैं कहता हूँ इंसान को होपफुली तरक्की कर ही लेनी चाहिए, अल्लाह का नाम लेके। तो इसलिए मेहनत करने से डरना नहीं है। जो लोग आना चाहते हैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं हाँ भाई पाकिस्तान में रहना चाहिए, जो आजकल मॉब लिंचिंग चल रही है और जो इतने बड़े मसले हमारे मुल्क में, ठीक है जी, जितना भी कब्जा ग्रुप चल रहा है, जो अमीर है वो अमीर तर होता जा रहा है, गरीब है उसकी तो कोई औकात ही नहीं है। तो इसलिए भाई अगर आप मुझसे पूछो मुल्क छोड़ना चाहिए तो भाई हाँ ऑफ कोर्स, हमें पाकिस्तान से बहुत प्यार है, मुझे मिट्टी से बहुत प्यार है, मुझे अपनी सरजमीन से बहुत प्यार है, मुझे कराची से बहुत प्यार है। पर क्या हालत करिए तुम लोगों ने, सारे यंग जनरेशन लोगों की तुम लोगों ने जाने ले ली हैं, छोटे छोटे लड़कों की यार आप लोग जाने निकालो। तो एक मोबाइल के चक्कर में किसी की कोई इज्जत नहीं है, वहां पे डाले आते हैं, लोगों को उठा लेते हैं। मतलब कोई आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही नहीं है कि भाई ऐसा मुल्क आपने अपने बच्चों को अगर देना है तो वेल एंड गुड, आप रहो वहां पे खुशी खुशी। लोग कहते हैं ना यहाँ पे यार उधर जिसका पैसा है ना वो तो बहुत मजे कर रहा है। भाई क्या मजे कर रहा है, क्या मजे भाई, उसका तो गार्ड जो उसने रखा होगा ना अपनी हिफाजत के लिए, उसका कुछ भरोसा नहीं है कि कल को आपको गोली मार दे, जिस तरह अभी थोड़े दिन पहले उस बेचारे लड़के के साथ हुआ। आई थिंक साद नाम था उस बंदे का जो वकार जगह के शो में आया था। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने आना है कनाडा, अगर आप लोगों ने रोना कम है तो भाई कैलगरी आ जाओ, सही है। ठंड से अगर आपको बहुत नफरत है तो फिर कैलगरी मत आओ, फिर चले जाओ वैंकूवर, विक्टोरिया, जो मैं कल आपको अपनी वीडियोस में दिखाने वाला हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। पर इसके अलावा भाई कैलगरी एक फैमिली वाली जगह है, एक लिवेबल जगह है। विक्टोरिया बीसी वगैरह तो हाईली एक्सपेंसिव है, टोरंटो से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये साथ में ही सूबा है बेसिकली अल्बर्टा के, और टोरंटो की जो मैं बात कर रहा हूँ वो ईस्ट की तरफ है। मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, पर भाई वहाँ पे भी उन्होंने ऐसे हालात कर दिए थे कि वहाँ से लोग छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं। टाइम मत वेस्ट करें ज़िंदगी में, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है और जितना जल्दी हो सकेगा आप अगर इन्वेस्टमेंट में घुसोगे, प्रॉपर्टी के अंदर घुसोगे, एटलीस्ट अपना एक घर वर बना लोगे, एक छत बना लोगे, वो ज़्यादा अच्छा होता है लाइफ में, बनस्बत ये सोचने के कि यार नहीं 3 साल बाद जो है ना प्रॉपर्टी के रेट गिरेंगे। ऐसा होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो हमेशा ऊपर ही जा रही है, सीधी लैंग्वेज में ये बात है। तो जरूर फॉलो करें चैनल को, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। मजीद आने वाली वीडियोस में आपको और कनाडा के बारे में पता चलेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।